जब कोंकण के पहाड़ों को पहली बार बादल छूते हैं तो लगता है जैसे धरती ने लंबी सांस ली हो। जैसे महीनों से रोकी हुई थकान एक ही पल में हवा में घुल जाती है। आसमान गरजता है और फिर बारिश। ऐसी बारिश जो पूछती नहीं, थमती नहीं। सूखी भूरी जमीन देखते देखते हरे समंदर में बदल जाती है। और उसी लय में, उसी आवाज में कोंकण की जिंदगी फिर से चल पड़ती है। यहां बारिश सिर्फ मौसम नहीं है, यह एक ऐलान है। खेतों के लिए, इंसानों के लिए और उस रिश्ते के लिए जो सदियों से मिट्टी और मेहनत के बीच बना हुआ है। जैसे ही पहली फुहार गिरती है, किसान सुबह सूरज से पहले उठ जाते हैं। उनके पैरों के नीचे मिट्टी नरम होती है, कीचड़ में धंसती है, लेकिन उसी कीचड़ में भविष्य छुपा होता है। हर कदम के साथ, हर सांस के साथ वे आने वाले महीनों की कहानी लिख रहे होते हैं। कोंकण में खेती को नौकरी नहीं कहा जाता। यहां खेती इबादत है। एक ऐसी इबादत जिसमें पसीना भी शामिल है और सब्र भी। जब किसान धान के छोटे छोटे पौधे हाथ में लेकर खेत में झुकते हैं तो वह सिर्फ बीज नहीं बोते, वह भरोसा बोते हैं। भरोसा की बारिश धोखा नहीं देगी। भरोसा की धरती मां इस मेहनत को लौटाएगी। और इस पूरी कहानी में औरतों की आवाज बारिश से कम अहम नहीं। खेतों में काम करती औरतें अक्सर हल्की सी धुन गुनगुनाती है। कोई फिल्मी गाना नहीं, कोई लिखी हुई कविता नहीं, बस वही धुनें जो उन्होंने अपनी मां और दादी से सुनी थी। ये गीत वक्त को तेज कर देते हैं, थकान को हल्का कर देते हैं। कहते हैं कोंकण में बीज सिर्फ हाथों से नहीं बोए जाते, आवाजों से भी बोए जाते हैं। दूर कहीं बच्चे हंसते हैं। बारिश उनके लिए मेहनत नहीं, खेल है। कीचड़ में फिसलना, पानी में कूदना और फिर मां की डांट खाना, यह सब इस मौसम का हिस्सा है। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू है, एक ऐसी खुशबू जो याद दिलाती है कि कुछ नया शुरू हो रहा है। यह खुशबू सिर्फ नाक से नहीं, सीधे दिल तक जाती है। कोंकण की खेती में एक अजीब सी सादगी है। यहां लोग ज्यादा नहीं लेते। जितना चाहिए उतना ही। शायद यही वजह है कि यह इलाका आज भी सांस ले पा रहा है। जंगल पूरी तरह कटे नहीं, नदियां पूरी तरह सूखी नहीं, और जमीन अभी भी जिंदा है। यहां के लोग जानते हैं, अगर धरती को सब कुछ दे दिया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। एक बुजुर्ग किसान कभी कहा करता था, अगर फसल ज्यादा भी हो जाए तो घबराओ मत। जो बच जाए वो धरती का है। यह सोच आज के जमाने में अजीब लग सकती है, लेकिन इसी सोच ने कोंकण को संभाल कर रखा है। यहां अमीरी का मतलब ज्यादा जमा करना नहीं, बल्कि कम में संतोष ढूंढना है। बारिश के साथ साथ यहां की यादें भी बहती हैं। हर खेत के पीछे कोई कहानी है। किसी खेत में दादा ने पहली बार हल चलाया था, किसी में मां ने बच्चों को गोद में बांधकर काम किया था। यह जमीन सिर्फ अनाज नहीं उगाती, यह रिश्ते उगाती है। पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन मिट्टी और मेहनत का रिश्ता वैसा ही रहता है। कोंकण का मौसम कभी कभी सख्त भी हो जाता है। बारिश ज्यादा हो जाए तो बाढ़, कम हो जाए तो चिंता। लेकिन फिर भी लोग शिकायत कम करते हैं। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने कुदरत को दुश्मन नहीं माना। यहां के लोग जानते हैं, जो देता है वही लेता भी है। और जो लेता है वह कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। धान की खेती महीनों चलती है। रोपाई से कटाई तक हर दिन इंतजार का होता है। हर सुबह आसमान देखकर अंदाजा लगाया जाता है, आज बारिश होगी या नहीं। और जब फसल तैयार होती है तो खुशी भी शोर नहीं मचाती। एक शांत मुस्कान, एक सुकून भरी नजर। जैसे कहा जा रहा हो, अल्लाह का शुक्र है। कटाई के बाद गांव में एक अलग सी रौनक होती है। लोग एक दूसरे के खेतों में मदद करते हैं। यहां मजदूरी से ज्यादा आपसी एहसान चलता है। आज मैं तुम्हारे खेत में, कल तुम मेरे खेत में। यह लेन देन पैसों में नहीं, भरोसे में होता है। कोंकण की यह दुनिया धीरे चलती है। यहां सब कुछ फास्ट नहीं है। शायद इसी वजह से यहां दिल को सुकून मिलता है। जब शहरों में लोग वक्त से लड़ रहे होते हैं, कोंकण में लोग वक्त के साथ चलना सीख चुके हैं। बारिश आएगी, जाएगी। फसल उगेगी, कटेगी। जिंदगी चलती रहेगी।
इस पूरी कहानी में कोई बड़ा हीरो नहीं है, न कोई एक चेहरा, न कोई एक नाम। हीरो है यह रिश्ता इंसान और कुदरत के बीच का। एक ऐसा रिश्ता जिसमें लालच की जगह कदर है और जल्दी की जगह सब्र। जब आखिरी फुहारें गिरती हैं और आसमान धीरे धीरे साफ होने लगता है, तो खेतों में खड़ी हरियाली चुपचाप शुक्रिया अदा करती है। और शायद धरती भी, क्योंकि उसे पता है यहां के लोग उससे ज्यादा नहीं मांगेंगे, बस उतना ही जितना जरूरी है। कोंकण की कहानी कोई पुरानी किताब नहीं जो बंद हो चुकी हो। यह एक चलती हुई कहानी है, हर साल, हर बारिश में फिर से लिखी जाती है। और जब तक बादल पहाड़ों को छूते रहेंगे, यह कहानी सांस लेती रहेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें।